आपके सामने ये बैंक निफ्टी का नेक्स्ट एक्सपायरी वाला 49,000 का सी है और यहाँ राइट साइड पे जो है वो करंट एक्सपायरी वाला 49,000 का सी है। ठीक है, तो दोनों भी विंडो मैंने एक ही स्ट्राइक प्राइस के लगाए हैं, वो दोनों भी सी है। और ये बताने के लिए लगाया है कि जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जब भी एक्सपायरी नज़दीक आती है तो उस वक्त नेक्स्ट एक्सपायरी में क्यों काम करना चाहिए। देखिए, आज वेंसडे था, बीच में हॉलीडे था, इसलिए प्रीमियम डिके जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा हुआ है और कल तो इससे भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बस आपको बताने के लिए यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमारी स्ट्रेटेजी होती है, आज पूरा दिन चला गया। यहाँ पर मुझसे एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई 40,900 सी की। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे मिस तो हो गई, लेकिन यहाँ पे हम पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारी स्ट्रेटेजी जो है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको, अगर आप ये हैमर के आगे इसके हाई के ऊपर इसमें आप एंट्री कर लेते, ठीक है, और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा देते और तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 भी रख देते, तो आपको यहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट यहाँ पे बन जाता। मतलब आपकी एंट्री होती सुबह 11:15 बजे और टारगेट अचीव हो जाता वही 1 घंटे में। ठीक है, तो आज इस तरीके का अच्छा एक ट्रेड मुझसे मिस हो गया क्योंकि मैं बहुत ही बिजी था आज काम में, तो यहाँ पे मुझे चार्ट देखने का वक्त नहीं मिला और ठीक है, फॉरगेट इट। लेकिन उसके बाद जब दोपहर यहाँ पे इस जगह पे देखिए आपको 2:45 बजे के आसपास ये जो बना है, ठीक है, ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाला चार्ट है। इसमें देखिए यहाँ पे इसे थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये जो हैमर बना है ना, ये हैमर, तो मैंने इसके नीचे यहाँ तक स्टॉप लॉस लगा लिया और मेरी एंट्री होगी 385 पे। 385 पे मैंने एंट्री की और ऊपर वाला 1:2 का टारगेट लगा दिया। तो अब मेरे पास सिर्फ 45 मिनट्स थे, तो मैंने सोचा कि 45 मिनट्स में चाहे जो भी हो जाए, अगर 45 मिनट्स में हमारे टारगेट अचीव होते, ठीक है, तो मुझे 45 पॉइंट मिलने वाले थे और अगर स्टॉप लॉस हंट होता तो सिर्फ 14 to 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरा हंट होने वाला था। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरी एंट्री हुई। मार्केट अच्छे खासा ऊपर चल रहा था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग भी हुई, तो इसके लिए ज़्यादा ऊपर नहीं जा सका और एट द एंड उसने क्लोज दिया 397 का और मैं 400 पे निकल चुका था क्योंकि 3:25 पे मैंने तय कर लिया है कि जो भी हो जाए, जो भी सिचुएशन हो, 3:25 पे काट देनी है। BTST नहीं करना है, ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड मैं करता नहीं हूँ, आप भी ना करें क्योंकि अभी मार्केट इतना वोलाटाइल है। तो ऐसे सिचुएशन में कभी भी कोई भी सिचुएशन पोजीशन पेंडिंग ना रखें, ये बहुत ही रिस्की होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 15 पॉइंट मिले। ठीक है, तो वो भी कुछ कम नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे ये चार्ट मैंने क्यों लगाया है, आप सोच रहे होगे यहाँ पे मैंने ये चार्ट क्यों लगाया, तो आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे मुझे इसका क्लोजिंग आप देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लोजिंग दिखाई दे रहा है 397 है। ठीक है, इसका क्लोजिंग 397 है। अब मैंने आपको इसका कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे आपको बताने के लिए यहाँ पर देखिए, अब इस चार्ट में देखिए सेम टाइम पे मैं अगर इसमें 195 पे एंट्री कर लेता हूँ, ठीक है, 195 रुपीज़ पे एंट्री कर लेता हूँ, ठीक है, और एट द एंड क्लोजिंग प्राइस अगर आप इसकी देखो तो 190 आ गई क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, 190, मतलब यहाँ पे मैं 5 पॉइंट में लॉस में रहूँगा सिर्फ प्रीमियम डिके की वजह से। और यहाँ पर अगर आप कैंडल्स भी देखोगे ना, तो इसकी जो कैंडल है, देखो ये ग्रीन कैंडल के बाद 2 वाली कैंडल है बाइंग दिखा रही है, और यहाँ पे जो कैंडल दिखा रही है करंट एक्सपायरी का, तो वो प्रीमियम डिके की वजह से ज़्यादा रेड बन गई है और यहाँ पे ज़्यादा नीचे की तरफ सेलिंग भी होती है। ठीक है, तो प्राइस में डिक्रीज़ बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ पे, और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पर देखिए 15 मिनट में इंडेक्स पे चार्ट पे लास्ट की जो 3 कैंडल है लगभग बाइंग वाली बनी है। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पे लास्ट की 2 कैंडल में एकदम लास्ट की कैंडल देखो कितना ज़्यादा सेलिंग दिखाई दिया है। तो बस यही फ़र्क होता है कि अगर मैं करंट एक्सपायरी में लेता तो 5 पॉइंट से मैं लॉस में होता, लेकिन यहाँ पर मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लिया एक्सपायरी के नज़दीक, तो मुझे भी यहाँ पे 15 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। तो ये काफ़ी मायने रखता है आप, ठीक है, या इसलिए बस ये डिफरेंस बताने के लिए कि नेक्स्ट एक्सपायरी में क्यों काम करना चाहिए। मैं तो ट्यूसडे से ही काम करता हूँ नेक्स्ट एक्सपायरी में, वहाँ पे ज़्यादा कैपिटल लगता है लेकिन वहाँ पे आपका लॉस कम होता है, और एक तो आप ब्रेक इवन पे निकल जा सकते हो या फिर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताने के लिए मैंने आपको ये चार्ट यहाँ पे लगाए हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप मैं इंडेक्स पे आता हूँ और आपको यहाँ पे वनडे का चार्ट निकाल देता हूँ, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का वनडे का चार्ट है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन हमने पहले से ही खींच रखी है। अब ये ट्रेंड लाइन के आसपास हमारी कैंडल्स आती है, जैसे नज़दीक आ रही है, ठीक है, जैसे जैसे नज़दीक आ रही है तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि कैंडल्स छोटी बनती जा रही है, ठीक है। तो आज देखो कैंडल जो बना है आज का वनडे का, वो एक दोजी बना है। दोजी का मतलब होता है कि मार्केट में इनडिसीजन है, मतलब जो ट्रेडर्स है वो किस साइड पे जाए, इसलिए इनडिसीजन बना हुआ है। अब ये इनडिसीजन क्यों बना हुआ है, तो ये इनडिसीजन इसलिए बना हुआ है दोस्तों कि कल आरबीआई का पॉलिसी आउट होने वाला है, उसका जो कुछ भी आउटकम आने वाला है, ठीक है, तो उसका इफ़ेक्ट मार्केट पे पड़ने वाला है। तो जिस साइड पे भी मार्केट जाएगी वहाँ पर बहुत भागेगी। तो इसलिए बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि आज हम वेट करें और कल के, आज जितना भी हम यहाँ पे वेट कर चुके हैं कल उतना प्रॉफिट निकाल लेंगे, ऐसी उनकी सोच होती है। तो आज वो वेट कर रहे हैं कि कल किस साइड पे मार्केट भाग सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ कल एक्सपायरी भी है। तो मैं यहाँ पे आपको फिर एक बार बताऊंगा कि कल एक्सपायरी है। कल देखो मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहने वाला है। तो इस सिचुएशन में कल के जो स्ट्राइक प्राइस है, कल का जो कॉल है, कल का जो एक्सपायरी का डेट का कॉल पुट में ट्रेड ना करो, नेक्स्ट वाली एक्सपायरी के कॉल पुट में ट्रेड करो। और मैं कहूँगा कि कल के दिन 11 बजे के बाद ही ट्रेड के लिए देखो। कल सुबह जो होगा मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहने के चांसेस हैं। जब तक कोई अनाउंसमेंट, जब तक कोई आउटकम नहीं आता है तब तक मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। अचानक से मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग होगी, अचानक से बहुत ज़्यादा सेलिंग होगी, बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हंट होने वाले हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी, या तो एक तो मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड रहेगा, मतलब मूवमेंट ही नहीं देगा, पूरा का पूरा मूवमेंट नहीं देगा। तो बिल्कुल ऐसे सिचुएशन में अगर आप ट्रेड में पड़ जाओगे तो बहुत देर तक आपका प्रीमियम डिके हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत देर तक मार्केट हिलने वाला नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आप खामखा यूं ही लॉस कर सकते हो। तो इसलिए नेक्स्ट एक्सपायरी में भी ना एंट्री लो और करंट एक्सपायरी में भी ना एंट्री लो, जब तक कि आरबीआई पॉलिसी का कोई आउटकम नहीं आता, जब तक कि आपको एक अच्छा खासा मार्केट में ट्रेंड नहीं। तो आपको मार्केट का ट्रेंड कब देखने को मिलेगा, तो 11 बजे के बाद, ठीक है, 10:30 11 बजे के बाद आपको मार्केट में ट्रेंड देखने को मिलेगा। ऐसे सिचुएशन में कोई प्राइस एक्शन बनता है अच्छा खासा तो आपको वहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बात जो बतानी थी बता दी। कल देखिए, कल यहाँ पे हमें एक ट्वीज़र टॉप मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उसका हाई और लो मार्क कर लिया। और मेरा आज का एनालिसिस क्या था कि इसके ऊपर अगर ओपन होता है और ऊपर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा बाइंग देने वाला। तो अब देखो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, 5 मिनट में चलते हैं। देखो ये जो लाइन मैंने खींची है, देखो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। देखिए ये जो उसके हाई और लो है, ठीक है, ये है उसका हाई और ये है उसका लो। तो देखो मार्केट इसके ऊपर गया, फिर इसके हाई को अपना सपोर्ट बना लिया और यहाँ से देखो प्राइस एक्शन बनाते बनाते यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग हमें देखने को मिली है, ठीक है। तो अच्छा खासा देखो, अगर यहाँ पर मैं पहले समझ लो, अगर मुझे वक्त मिलता यहीं से मैं एंट्री लेता तो कितना अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मेरा आज बनने वाला था। लेकिन चलो मिस हो गया, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आज प्रॉफिट में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कम पॉइंट है, 15 पॉइंट है, लेकिन प्रॉफिट में हूँ। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं गॉड का थैंक यू कहूँगा यहाँ पर कि मुझे यहाँ पे आज कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको अब आपको यहाँ पे वनडे में फिर एक बार लेके चलूँगा और यहाँ पे बताऊँगा कि आज की जो दोजी कंडीशन है तो उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। देखिए दोजी कंडीशन, दोजी जो कैंडल होता है ना वो इनडिसीजन कैंडल होता है, लेकिन यही कैंडल सबसे इम्पॉर्टेंट कैंडल होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है कि दोजी में जो है ना दोस्तों, ऊपर की लेवल से सेलिंग प्रेशर है, नीचे के लेवल से बाइंग प्रेशर है। अब इन दोनों में जो भी जीतेगा, अगर दोजी का ऊपर को ब्रेकआउट मिलता है और साथ ही साथ ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिलता है और ऊपर जाके ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले लेता है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग मिलेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बाइंग होगी। और साथ ही साथ आरबीआई की पॉलिसी का अगर आउटकम पॉजिटिव आता है, ठीक है, अगर आरबीआई की पॉलिसी का आउटकम पॉजिटिव आता है और साथ ही साथ अभी जल्दी इलेक्शन है तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे उसका भी इफेक्ट पॉलिसी पे देखने को मिल सकता है, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल सकती है। अगर आपको इस तरीके से कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिले और ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर रहा है,
ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइंट ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, तो उस वक्त आप कॉल ले सकते हो। मतलब अगर मार्केट सेम पोजीशन पे ओपन होता है 40,900 41,000, तो बिल्कुल अगर 41,000 के ऊपर जाता है तो आप 41,000 का कॉल बाय कर सकते हो। अपना 1:2 रेशो निकालो या फिर 1:2 रेशो लगाओ। उसके ऊपर जाने के बाद देखिए प्रॉफिट तुरंत बुक ना करना, वहाँ पे जहाँ पे 1:2 के ऊपर चला गया वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लो, और उसके ऊपर जाते जाते जितना हो सके उतना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो, ज़्यादा पॉइंट लेने की कोशिश करो। लेकिन अगर कोई आउटकम यहाँ पे निगेटिव आता है, ठीक है, निगेटिव आता है, तो आपको यहाँ पे मार्केट ने अगर यहाँ पे इसका लो ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसका लो ब्रेक कर दिया, इसके नीचे आ गया, फिर ऊपर आने की कोशिश की, ऊपर नहीं आ सका, तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा सेलिंग की रैली भी देखने को मिल सकती है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो भी न्यूज़ आए, जो भी ट्रेंड दिखे, वहाँ पर हमें हमारा जो सेटअप है, हैमर बनना, ठीक है, या फिर ऊपर की तरफ इन्वर्टेड हैमर बनना, शूटिंग स्टार बनना, ठीक है, तो इस तरीके के देखना है। स्टॉप लॉस लगाना है, अच्छे खासे 1:2 लगाना है। अगर आपको बहुत डर लग रहा है तो 1:2 लेकर निकल जाओ, फिर मार्केट को देखो भी मत। अगर आप बहुत ज़्यादा पावरफुली ट्रेड लेना चाहते हो, आप डरते नहीं हो, तो देखो 1:2 रेशियो का आपका अच्छे होने के बाद आप वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए देखो आपको कल 11 बजे के बाद, ठीक है, 11 बजे के बाद ट्रेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बनाई है, कई बार यहाँ पे मल्टीपल बार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन ब्रेक नहीं हो सका है। लेकिन कल का जो अवसर है वो बहुत ही ज़बरदस्त अवसर आया है कि मार्केट ट्रेंड लाइन के आसपास आ चुका है, और साथ ही साथ आरबीआई की पॉलिसी भी अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है ना दोस्तों, तो यहाँ पर पहले से ही कई बार धक्के खा खा के ये ट्रेंड लाइन वीक हो चुका है, ट्रेंड लाइन को धक्के मार मार के वीक कर दिया है। अगर पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो ये ट्रेंड लाइन 100% ब्रेक होगी। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद ये जो लेवल है, अगर इस लेवल के नीचे, मतलब अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद 41,600, उसके बाद, मतलब कल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कल परसों, ठीक है, अगले कुछ दिनों में अगर 41,700 के नीचे मार्केट नहीं आता, इसी लेवल पे कंटिन्यूसली सस्टेन करता है कितने दिनों तक, और यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो मार्केट में कंटिन्यूसली तेज़ी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो लेकिन ट्रेंड लाइन ब्रेक होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है, हमारे वीडियो अच्छा लगा है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।